हेलो व्यूअर्स, आज हम चेक योर प्रोग्रेस करेंगे जो एक एक्सरसाइज ही है। ये चैप्टर 5 प्लेइंग विद नंबर्स पर बेस्ड है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप। इन ए 2 डिजिट नंबर सम ऑफ डिजिट इज 7 इफ द डिफरेंस ऑफ 2 डिजिट नंबर्स एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 9 देन फाइंड द नंबर। आपको नंबर फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको डिजिट्स को एज्यूम करना है। लेट द digit at tens place be x and at ones place be y। ठीक है, तो आपके पास कोई एक नंबर है, सपोज वो नंबर है आपके पास एक्स वाई। ठीक है, जहाँ एक्स जो है टेंस प्लेस पर है और वाई क्या है आपका वंस प्लेस पर है। तो एज पर क्वेश्चन आपको क्या दिया है, सम ऑफ डिजिट्स दिए हैं। तो सम ऑफ डिजिट्स कितना है, 7 है। यानी कि x प्लस वाई आपका क्या हो गया, 7। ये इक्वेशन आपकी 1 हो गया। नेक्स्ट आपको दिया है डिफरेंस दिया है 2 डिजिट का नंबर और नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। ठीक है, आप इस एक्स वाई को जनरलाइज फॉर्म में जब लिखेंगे तो आपका क्या नंबर हो जाएगा, व्हेन वी राइट एक्स वाई इन जनरलाइज फॉर्म देन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10x प्लस वाई। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं आपसे, इसको आपको रिवर्स करना है ऑन रिवर्सिंग द डिजिट। तो रिवर्स करने पे क्या हो जाएगा, वाई एक्स हो जाएगा। और इसको जनरलाइज फॉर्म में क्या लिखेंगे आप, 10y प्लस एक्स। तो जो डिफरेंस है किसके बीच में, एक्स वाई और वाई एक्स के बीच में 9 है। यानी कि आपको जनरलाइज फॉर्म में लिखना है ये डिफरेंस आपको। तो 10x प्लस वाई माइनस, यहाँ लिख देंगे आप इसको 10y प्लस एक्स। ये कितना आ गया, 9 आ गया। क्योंकि हमें जनरलाइज फॉर्म में लिखना है। जो डिफरेंस लिखना है आपको, इसको आपको लिखना है जनरलाइज फॉर्म में। आप इसको सॉल्व करेंगे, 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स। ये बाहर साइन क्या हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो प्लस का माइनस बनेगा, इक्वल टू 9। ठीक है, 10x माइनस एक्स आपका क्या हो जाएगा, 9x। देन y पॉजिटिव है और 10y नेगेटिव है तो आपका आ जाएगा 9y इक्वल टू 9। 9 कॉमन ले लिया, x माइनस वाई आ जाएगा आपका इक्वल टू 9। x माइनस वाई इक्वल टू 9/9, ये आपका आ गया 1। तो x माइनस 1 आपका कितना आ गया, 1। और इसको मैंने ले लिया इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 x प्लस वाई 7 था, x माइनस वाई 1 है, तो ये इक्वेशन 2 है। ऑन एडिंग बोथ इक्वेशन, जब मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगी एंड 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करने पे क्या होगा, ये जो आपका प्लस साइन है और माइनस साइन है ये 0 कैंसिल हो जाएगा। और ऐड करने पे आपका आ जाएगा 2x इक्वल टू 7 प्लस 1 आपका आ जाएगा 8। ठीक है, आप देखो ऐसे लिखो, x प्लस वाई इक्वल टू 7, x माइनस वाई इक्वल टू 1। ऐड करने का मतलब साइन चेंज नहीं होते, ये हो जाएगा, ये 2x इक्वल टू 8 आएगा। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। और आप क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को कहाँ रखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में इक्वेशन में रख दो
एक्स प्लस वाई इजकल टू 7। एक्स की वैल्यू 4 फाइंड कर लिया आपने, तो आप क्या करेंगे यहाँ 4 प्लस वाई इजकल टू 7, वाई इजकल टू 7 माइनस 4, ये आ गया 3। ठीक है, तो आपका जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, तो देन नंबर यानी ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, एक्स वाई है, तो एक्स की जगह 4 रख देना है। ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक्स वाई को आपने जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिखा था, 10x प्लस वाई। तो आप क्या करेंगे 10 इंटू 4, ठीक है, प्लस वाई की वैल्यू 3 है, तो 40 प्लस 3 आपका आ जाएगा 43। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आया, 43 आया। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इन ए 3 डिजिट नंबर डिफरेंस ऑफ 100 डिजिट्स एंड यूनिट डिजिट। ठीक है, जो 100 डिजिट्स पे है नंबर और यूनिट डिजिट पे है, उन दोनों का डिफरेंस क्या है, 5 है। फाइंड द क्वोशिएंट व्हेन डिफरेंस ऑफ 3 डिजिट नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज डिवाइडेड बाय 9। इसको देखो आप क्या कह रहा है वो आपसे, डिफरेंस सपोज कोई भी नंबर है आपका, आपको मान लो ये वाला नंबर है ABC। ठीक है, आपका 3 डिजिट का नंबर कौन सा है, ABC। 100 प्लस पर कौन सी डिजिट है, A है, और यूनिट डिजिट पर क्या है, 5। और आपसे क्या कह रहा है, एज पर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है जो डिफरेंस है 100 प्लेस पर और यूनिट प्लेस पर, यानी A माइनस C इजकल टू 5। क्वोशिएंट बताना है जब डिफरेंस है 3 डिजिट का नंबर है, यानी ABC। ठीक है, और माइनस क्या कह रहा है, नंबर कैसे हो रहा है, रिवर्स करना है, यानी CBA अपॉन, इसको अगर मैं किससे डिवाइड कर दे रही हूँ, बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज डिवाइडेड बाय 9। तो आपको क्या निकालना है, ये निकालना है। आप क्या करोगे, वी नो दैट जब 3 डिजिट का नंबर होता है ABC CBA, इनके बीच का डिफरेंस कितना होता है, 99 से जब मैं डिवाइड करती हूँ तो ये डिफरेंस आता है A माइनस C। ठीक है, ये मुझे पता है। यहाँ 99 की जगह ऑलरेडी मुझे दिया है, तो मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, माइनस CBA अपॉन 9 इंटू, ठीक है, 11 कर दोगे इक्वल A माइनस C आपको गिवन है, ये आ गया आपका 5, क्योंकि A माइनस C आपको क्या है, ये गिवन है आपको, तो आपने यहाँ लिख दिया 5। आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे, ABC माइनस CBA अपॉन 9 को आप यहाँ रोकेंगे और 11 को 5 के साथ कर देंगे, 11 इंटू 5। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 55। तो यही इसका आंसर है। अगर 3 डिजिट का नंबर है उसको रिवर्स करके जो नंबर बन रहा है उनको डिफरेंस करेंगे, तो 9 से डिवाइड करने पर आंसर कितना आएगा, 55 आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन राइट द क्वोशिएंट व्हेन सम ऑफ 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट का नंबर है, ठीक है, तो 3 डिजिट कौन सी हैं, 5 6 7। इनको सम करने को कह रहा है, 6 7 5 प्लस 7 5 6, और उसे अगर वो कह रहा है कितने से डिवाइड करना है, 111 से डिवाइड करना है, तो आपको पता है आंसर आपका क्या आएगा, सम ऑफ डिजिट्स आता है। तो यहाँ सम ऑफ डिजिट कितना है, 5 प्लस 6 प्लस 7, तो आंसर कितना आ जाएगा, 18। तो यहाँ आंसर कर दिया आपने, 18 आ जाएगा। देन इसी का सेकंड पार्ट देखो, अब वो कह रहा है अगर सम है 3 डिजिट का, यानी 5 6 7 प्लस 6 7 5 प्लस 7 5 6, और इसको डिवाइड करना है किससे, पहले वाले में देखो आपने 111 से करा था, तो आंसर कितना आया था, 18। अब 18 को आप यहाँ रख दे रहे हैं, तो आंसर कितना आएगा, 111, क्योंकि ये 18 जो है सम ऑफ डिजिट्स हैं। ठीक है, इसका आ रहा है। इसी का थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट क्या है, 37
567 प्लस 675 प्लस 756 अपॉन 37, ये आपको निकालना है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, अगर 37 उन्होंने कर दिया है तो चिंता करने की कोई बात नहीं। अगर 3 डिजिट का नंबर है ABC, ठीक है, और इसको मुझे रिवर्स करके मैं डिजिट से जो भी नंबर बनाती हूँ, यानी BCA, ठीक है, और CAB, ये 3 नंबर मैं बनाती हूँ और इनको सम जब मैं करती हूँ 111 से करती हूँ तो आंसर मेरा आता है, डिजिट का सम आता है। 111 को आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको ध्यान देना। 111 को मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू 37, ठीक है। तो क्वेश्चन में उन्होंने मुझसे क्या कहा है, अगर मैं इसी को ऐसे कर दूँ 567 प्लस 675 देन 756 अपॉन 37, तो ये 3 जो है यहाँ चला जाएगा 3, और सम ऑफ डिजिट कितना है 18 है, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 18 3 जा 54, ये आ जाएगा। अगर 37 से डिवाइड करते हैं तो 54 आएगा, यानी 3 इंटू सम ऑफ डिजिट्स आप कर देंगे, या तो याद रखिए या एक ही फार्मूले से आप इसको बना दीजिए। इसी का देखो फोर्थ पार्ट है, वो 3 से डिवाइड करने के कह रहा है। अगर देखो आपके पास 3 डिजिट हैं 567 प्लस 675 प्लस 756, इसको अगर मैं डिवाइड करूँ 3 से, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा। आपको पता है अगर 3 डिजिट के नंबर को आप 111 से डिवाइड करते हैं तो सम ऑफ डिजिट्स आता है, तो आप क्या करेंगे इसमें, इसको देखो आप क्या करेंगे 567 प्लस 675 प्लस 756 अपॉन, आप यहाँ 3 इंटू 37 कर रहे थे और यहाँ क्या कर रहे थे, सम ऑफ डिजिट कर रहे थे। सम ऑफ डिजिट यानी 5 प्लस 6 प्लस 7 यानी कि 18 कर रहे थे। आपसे सिर्फ 3 को पूछा है कि डिवाइडेड 3 कर दें, तो ये 37 आपका कहाँ चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है यहाँ पे, इसको 1 से करना, तो ये 37 18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 567 675 756 अपॉन 3, यहाँ क्या हो जाएगा 18 इंटू 37, ठीक है। तो जब आप इससे करेंगे तो आप इसको देखो कितना आएगा आपका आंसर, यहाँ देखो इसको आप यहाँ 37 को ऐसे कर लो, 8 7 जा 56, 5 कैरी ओवर, ठीक है, 8 3 जा 24 29, 7 3, और यहाँ आपका आया 6 16 हो गया और ये आ गया, यानी आपका आंसर आया 666। तो जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट आपका क्या आएगा 666। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड गिव रीजन फॉर स्टेप्स। जो इन्वॉल्व है इसमें आपको रीजन भी देने हैं। अगर आपके पास देखो मैं कॉपी कर देती हूँ थोड़ा सा, यहाँ इसका फर्स्ट पार्ट देखो AB2 देन 2, यहाँ A है आपको प्लस करना है और यहाँ आपको लाना है A और ये A, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से देखिए, आपसे क्या कह रहा है 2 में मैं कितना ऐड करूं कि मेरा यहाँ क्या हो जाए 8 हो जाए। तो यहाँ देखो आप 2 में ऐड करने की बात कर रहे हो, 8 है, तो यानी A कितना हो जाएगा आपका 6, ठीक है। तो A कितना आ गया आपका 6 हो गया, क्योंकि 2 में वो ऐड करने को कह रहा है A, तो A की वैल्यू कितनी होगी 6 होगी, तब ये 8 होगा, यानी ये 6 है। अब आपका यहाँ देखो ये आपने 8 निकाल लिया, आपको B बताना है, ठीक है। अब आपका ये वाला आंसर यहाँ पे आया, तो यानी 6B2, जहाँ जहाँ पे A की वैल्यू रख देते हैं, और यहाँ आ गया 2 और यहाँ आ गया 6, देन 8, यहाँ 6, यहाँ 6। अब मुझे इससे क्या करना है, इससे तो मैंने A निकाल लिया, इससे आपको B निकालना है। तो B आप कैसे निकालेंगे, आपको प्लस करना है, 2 प्लस 6 8 हो गया, और B प्लस 2 इक्वल टू 6। तो B
यानी 2 में मैं कितना ऐड करूं कि मेरा 6 हो जाए, तो यानी बी की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो आप यहाँ 4 रख देंगे तो बी क्या हो जाएगा आपका, 4 होते ही यहाँ 6 हो जाएगा। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6 4 2, और ये आ जाएगा 2 6, आपका आंसर आया 6 6 8। आप इसको करके देख लीजिएगा। पहले आप ए निकालिए, ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, फिर आप बी निकाल लिए। तो इस तरीके से आपका आंसर हुआ ए इजकल टू 6 और बी इजकल टू 4। ठीक है। देन इसी का सेकंड पार्ट देखो आप। सेकंड पार्ट वो आपसे कह रहा है 4AB, इसमें देखिए 4AB को ऐड करना है ए बी 7 से। तो आप यहाँ देखो 7 में को कितना ऐड करूँ, यहाँ देखो बी प्लस 7 इजकल टू मेरा 3 हो जाए। 3 का मतलब 7 में मैं कितना ऐड करूँ, भाई 1 डिजिट है ये, तो 1 डिजिट से ही रिप्लेस करना है। तो देखो आप अगर भाई 3, तो उसको 7 को मैं कम तो नहीं कर सकती क्योंकि 7 में ऑलरेडी मुझे ऐड करना है। तो अगर देखो 7 के आगे 13, ये 3 कब आएगा, जब मैं 7 से क्या कर दूँ, इसको 13 पे ले जाऊँ, तो 3 मेरा वहाँ यहाँ पे आ जाएगा। यानी बी की वैल्यू आप अगर 6 प्लस 7 कर दो तो ये 13 आ जाएगा, और 3 यहाँ पे आ जाएगा, 1 कैरी ओवर आ जाएगा। इट मीन्स बी की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। ठीक है। अब आप जहाँ पे बी की वैल्यू है वहाँ 6 लिख के देखो, 4A 6, और यहाँ आएगा ए की वैल्यू अभी आपने फाइंड नहीं की है, आपने सिर्फ बी की वैल्यू फाइंड की है, और जो जैसे है आप उसको ऐसे ही कॉपी कर दो। यहाँ से मैंने बी को रिप्लेस कर दिया, 6 से रिप्लेस कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप ये वाला है, और आपको क्या निकालना है, अब आपको ए निकालना है। तो 6 और 7 13 हुआ, 1 कैरी ओवर, ये कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है। तो ए प्लस 7, और इसको मुझे क्या बनाना है भाई, 7 से कम मैं 2 पे तो जाऊंगी नहीं, मुझे 12 बनाना है, क्योंकि 12 का 2 ही यहाँ पे आएगा, बाकी ये कैरी ओवर में जाएगा। तो इसे 12 करने के लिए मुझे ए कितना देना पड़ेगा, 7 को 5। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो आप जहाँ जहाँ पे ए है उसको रिप्लेस करो, 4 5 6 5 6 7। अब आप ज़रा आंसर चेक करो अपना कि ये आंसर आपका 1023 आ रहा है या नहीं आ रहा, आप चेक करो। ये नेक्स्ट स्टेप है। तो 6 और 7 कितना हो गया, 13 हो गया, 1 कैरी ओवर ये आया। 5 और 6 11, देन 1 12 हो गया। ठीक है। और आपका 1 कैरी ओवर आ गया। 4 प्लस 5 9, और 1 10 हो गया, 1 कैरी ओवर इधर आया, तो आपका ये 1 इधर आ गया। तो इसका मतलब ए की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 5, और बी की वैल्यू आपकी 6। इस तरीके से हम इसको फाइंड करते हैं। ओके। इसी का थर्ड पार्ट देखो आप, फोर्थ का, ए बी, इसको मल्टीप्लाई किया है बी से, और आपका आंसर आना चाहिए 88A। ठीक है। तो आप इसमें देखो बी की वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले आप बी ही निकालोगे। तो वो क्या कह रहा है, बी को बी से जब मल्टीप्लाई करना है तो आंसर ए आना है। ठीक है। आप यहाँ देखो भाई 0, अगर आप 0 रखते हो बी की जगह, 0 इंटू 0 करते हो तो 0 ही आना था। इट मीन्स ए नहीं आ रहा। ठीक है। क्योंकि हमारा वैल्यू क्या है, 0 हो रही है, तो मेरी नई वैल्यू आनी चाहिए, बी को छोड़ के बी की वैल्यू नहीं आनी चाहिए, ए आना चाहिए। अब आप 1 रख के देखो बी की जगह, जब आपकी बी की वैल्यू 0 हो रही है तो आपका ए चेंज हो रहा है। ठीक है। अब आप बी की जगह आप 1 रख के देखो, तो 1 इंटू 1, ये आंसर 1 दे रहा है, यानी बी ही आ रहा है यहाँ पे। ठीक है। ये ए नहीं आ रहा, ये बी ही आ रहा है, यानी कि ये भी गलत है। अब बी की जगह आप 2 रख के देखो, 2 इंटू 2 इजकल टू 4। इट मीन्स ये बी हो गया, ये बी हो गया, तो ये बी नहीं दे रहा, ये ए हो सकता है। ठीक है। अब आप बी की जगह ज़रा 2 रख के देखो यहाँ पे, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ए 2, आपने 2 ही निकाला है। देन आपका आंसर यहाँ आना चाहिए 88, और ये आपने निकाला, अगर कर रहे हो आप कितनी, ठीक है, ए हो गया। अब ज़रा इसको सॉल्व करके देखो,
इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ क्या आएगा आपका, ये 4 आना चाहिए, क्योंकि आपने इतना तो सॉल्व कर लिया। ये रहा, तो 2 2 जा 4 आ गया। ओके, ये वाले ये तो बिल्कुल सही है। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ? ठीक है, अगर मैं ए यहाँ पे रख रही हूँ तो आपको नहीं लगता ये भी यहाँ पे 4 होगा? तो ए की वैल्यू अगर 4 है तो यानी 4 ये आ जाएगा, और इसको मैं 2 से करूँगी तो यहाँ आ जाएगा 4। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। इस मीन्स आपका आंसर जो है ए की वैल्यू 4 होनी चाहिए और बी की वैल्यू 2। ये आपका आंसर होगा। ओके, क्योंकि यही इससे सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ़ 9 2 3 एक्स 7 8 3 इज डिविजिबल बाई 11, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डिजिट एक्स? आपको एक्स की वैल्यू बतानी है और आपको क्या दिया है, ये नंबर दिया है, ये डिविजिबल 11 से है। तो देखो ये डिविजिबल हो रहा है ये नंबर 11 से। अगर ये डिविजिबल होगा तो ऑब्वियसली ये नंबर क्या होगा आपका, 11 का मल्टीपल ही होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये करेंगे इस गिवन नंबर को 9 2 3 एक्स 7 8 3, यहाँ इसकी नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग कहाँ से करते हैं आप लिख रही हैं यहाँ पे, नंबरिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। आप नंबरिंग करेंगे हमेशा राइट से लेफ्ट जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब आप करेंगे सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। तो ऑड प्लेसेस पे जो भी डिजिट है उनका सम करिए। पहली डिजिट है 3 प्लस 7 प्लस 3 देन प्लस 9, इनका सम करिए। ये आपका आ गया 3 3 6 6, और ये आपका आ गया 13 ठीक है, और 13 और आपका 9 22। अब आप देखिए करेंगे सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस। तो इवन प्लेस पे कौन कौन सी डिजिट्स हैं, 8 प्लस एक्स प्लस 2। ठीक है, 8 ये है और ये 6 है, 2 आ गई। तो आपका कितना आंसर आ जाएगा इसका, 10 प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब आप दोनों डिजिट का डिफरेंस करिए यहाँ पे। तो डिफरेंस क्या करेंगे, डिफरेंस बिटवीन बोथ। तो डिफरेंस करने पे क्या होगा, 22 माइनस 10 प्लस एक्स, इसको सॉल्व करेंगे 22 माइनस 10 माइनस एक्स, यानी 22 में से जब आपने 10 माइनस कर दिया है तो आपका क्या आया, 12 माइनस एक्स आ गया। और 12 में मैं कितना कम कर दूं कि मेरा क्या हो जाए, वो मल्टीपल कितना हो जाए, वो मल्टीपल बन जाए, मल्टीपल ऑफ 11 हो जाए। तो अगर मैं 12 में 12 कम करती हूँ, देखो इफ़ एक्स इक्वल टू 12, तो आपका आंसर क्या आएगा, 12 माइनस एक्स इक्वल टू 12 माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा। और अगर आप 12 में से 1 कम करते हैं, ठीक है, इफ़ एक्स इक्वल टू 1, देन आपका आंसर आएगा 12 माइनस एक्स इक्वल टू 12 माइनस 1 इक्वल टू 11। तो आप इनमें से देखिए, 0 क्या है, 0 तो आ रहा है, 11 का मल्टीपल हो रहा है, लेकिन ये क्यों नहीं होगा आंसर, क्योंकि x की जगह पे 2 डिजिट आपकी नहीं आ सकती। ठीक है, बिकॉज इसका आंसर क्या होगा, बिकॉज x कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय 2 डिजिट। हम 2 डिजिट से इसको रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, 2 डिजिट से नहीं कर सकते, क्योंकि x की जगह पे हम 12 नहीं रखेंगे, जो आपका रॉन्ग आंसर होगा। और ये वाला आंसर सही है, क्योंकि हमें पता है इफ़ x इक्वल टू 1, देन आंसर आपका आ रहा है 12 माइनस 1 इक्वल टू 11, और इज़ अ मल्टीपल ऑफ 11। तो ये मल्टीपल 11 का बन जा रहा है। इट मीन्स आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर
क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके।